बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जमील खान अल्फाज डिजिटल के साथ। तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। पेट्रोल डीज़ल जब नर्ख इसके बढ़ाते हैं तो 13 से 14 रुपये या इससे भी ज़्यादा, और जब कमी लाते हैं तो 1 रुपये या 2 रुपये। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्ट बरादरी के नुमाइंदे मौजूद है हाजी के अड्डा में, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है तो मुश्किलात कितनी बढ़ेगी आप लोगों की? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहला इसको मज़म्मत करता हूँ, और मज़म्मत के बाद ये मैं इन लोगों को बताता हूँ कि अब तो बैठा हुआ है और लोगों को आपको कोई तकलीफ़ मालूम नहीं है। तो सिर्फ तेल नहीं है, तेल डीज़ल या पेट्रोल जो महंगा होता है इसके साथ बहुत कुछ महंगा होता है। इनका असर डायरेक्ट आवाम पे आ जाता है। मैं ये बताता हूँ कि जो आलमी मंडी में जो तेल है 130 रुपये पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो भाई 130 रुपये टैक्स ख़त्म करो तो हमारे जो तेल है ये सस्ता हो जाएगा। तो ऊपर से भी ज़ुल्म और नीचे से भी ज़ुल्म, तो ये दोनों ज़ुल्म बर्दाश्त करने में हमारा से बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं ये बताता हूँ कि हम तो किराए नहीं बढ़ाते। अच्छा, ये बताइएगा कि किराए में आप लोग इजाफा करेंगे या अपनी उस पर बोझ डालेंगे अपने आप पे? मौजूदा हालात में तो हम किराए नहीं बढ़ाएगा। तो अगर आइंदा इस लोगों ने और पेट्रोल बढ़ाने का कोशिश किया तो मैं मीटिंग बुलाऊंगा। इंशाल्लाह तेल महंगा का वजूहात की वजह से हम किराए बढ़ाने का हकदार होगा। अच्छा, ये भी बताइएगा सर कि यहाँ पे तो जनरल बस स्टैंड है, पूरे पाकिस्तान को यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं पेशावर से, तो फिर सवारियों पे कितना असर पड़ा हुआ है? अवाम की झगड़े लड़ाइयाँ फिर करते हैं जब किराए बढ़ जाते हैं? हाँ, हमारा पास अवाम भी रोज़ लड़ते आ जाते, ये भाई क्यों अब बढ़ाते, तो हम उस ये जवाब देते कि अल्लाह रहम करे, ये ऊपर से बढ़ जाते। अवाम बहुत मुश्किलात में पड़ा हुआ है। तो बदकिस्मती है कि इस अवाम के साथ तो हम भी अवाम की तरह है, लेकिन हमारा कोई सुनता नहीं है। जो हमारा मशीनरी है कोई बात नहीं सुनता है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारा मशीनरी। मैं ये बताता हूँ कि जो कौमी असम्बली में बैठा हुआ है, जो सूबाई असम्बली में बैठा हुआ है, जब ये असम्बलियों में मैं बेचता हूँ तो हमारा ख़िलाफ़ वो करारदाद मंजूर करते और हमारा ख़िलाफ़ वो टैक्स लगाते। जो टैक्स इस लोगों ने पाकिस्तान में लगाया, ट्रांसपोर्ट देखो सबसे बड़ा इदारा है, सबसे ज़्यादा टैक्स देते, ट्रांसपोर्ट देते, सबसे ज़्यादा ज़ुल्म हमारे साथ होते हैं। सर ये बताइएगा कि आप लोग तो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और इसका बाकायदा रोज़गार करते हैं सालों से, तो तेल की कीमतों में जो मुसलसल इजाफे होते जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ कितनी कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है? मालिकान को कितनी परेशानी का सामना इस वक्त इस रोज़गार पे? मैं बताता हूँ कि भाई जब पाकिस्तान बना हुआ है तो सबसे मुश्किल वक्त अभी है। जितना लोग ट्रांसपोर्टर थे, किसी ने गाड़ी बेच दी है, कोई बाहर चला गया, कोई देवाला हो गया, कोई किधर चला गया। हमारा ट्रांसपोर्ट पे बहुत असर आया। जो हमारा गाड़ी था 50% से भी हमारा स्वरली कम हुआ, तो असर तो हमारे ऊपर बहुत पड़ा है। तो इस शोबे से जो शोबा ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, तो इनके साथ कितने लोग वाबस्ता थे अंदाज़तन? और फिर क्या वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं जो आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट का निज़ाम या कम कर दिया या बंद करेंगे? हमारे साथ लाखों लोग बेरोज़गार हुआ, लाखों लोग। और इस लोगों के साथ हर किसी के साथ एक ख़ानदान होता है, एक ख़ानदान में 16, 18, 20 आदमी होते हैं। इस पेट्रोल का वजह से या इस मशीनरी का जो ऊपर बैठा हुआ है, इस लोगों की वजह से हमारा सारे लोग तबाह हो गया, सब लोग तबाह हो गया। लेकिन हम अल्लाह से सवाल करते हैं कि या अल्लाह हमारे इन लोगों से जान छुड़ाए। बस हम ये कर सकते, और क्या कर सकते। जब कुछ करते तो ये बोलते ये लोग जालिम हैं। भैया हम क्या जालिम हैं? जालिम तो आप लोग हुए, अरबों रुपए हड़पते, खाते, पीते, बाहर निकलते नहीं हो। ये गरीब लोग हैं जो 500 का दिहाड़ी लेते, वो बेचारी दिहाड़ी भी ख़त्म हो गया, और इधर रोज़ आते हैं, रोज़गार में कुछ भी नहीं है। तो मैं इस तेल से और इस लोगों से वहाँ मज़म्मत करते हैं कि अल्लाह इससे जान छुड़ाए। यकीनन गुफ्तगू आपने सुन ली ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं की। यही इनके गिल्ले शिकवे हैं कि एक तरफ टैक्सेस, दूसरी तरफ तेल की कीमतों में इजाफा, और ऊपर से महंगाई, तो यकीनन रोज़गार मुतासर होता जा रहा है। और पूरा जो ट्रांसपोर्ट शोबा है ये बुरी तरह मुतासर हो चुका है। इस वक्त बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, आवाम की मुश्किलात भी बढ़ेगी अगर ये शोबा मज़ीद मुतासर हुआ।
آپ اپنے رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. شکریہ. Yo.